नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीतू त्यागी। भारत में हर साल लाखों युवा एक परीक्षा की ओर अपनी आंखों में सपने लेकर बढ़ते हैं। यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा। ये परीक्षा सिर्फ एक नौकरी के लिए नहीं है, ये परीक्षा एक पूरे जीवन दर्शन, एक संघर्ष और एक उम्मीद का नाम है। लेकिन क्या ये परीक्षा सचमुच सबके लिए समान अवसर देती है या फिर ये सिर्फ अंग्रेजी माध्यम के छात्रों का विशेषाधिकार बन चुकी है? एक कठोर सच्चाई आज हमारे सामने खड़ी है। यूपीएससी के ज़्यादातर टॉपर्स अंग्रेजी माध्यम से आते हैं। आंकड़े कहते हैं 95% से ज़्यादा चयनित अभ्यर्थी अंग्रेजी माध्यम के होते हैं। क्या इसका मतलब यह है कि हिंदी या अन्य भारतीय भाषाओं में प्रतिभा नहीं है, या फिर हमारी प्रणाली ही कुछ इस तरह से गढ़ दी गई है कि भाषा खुद एक भेदभाव का औजार बन चुकी है? इस डॉक्यूमेंट्री में हम सिर्फ सवाल नहीं उठाएंगे, हम तथ्यों से पर्दा उठाएंगे। हम सुनेंगे उन छात्रों की कहानी जो हिंदी माध्यम से हैं लेकिन जिनका संघर्ष दोहरी लड़ाई है, एक यूपीएससी से और दूसरा उस व्यवस्था से जो उन्हें बराबरी का मौका देने से कतरा रही है। यूपीएससी की जड़ें ब्रिटिश शासन के दौरान पड़ी। 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मेरिट आधारित सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की लंदन में। हाँ, शुरुआत में भारतीयों को इस परीक्षा में बैठने तक की अनुमति नहीं थी। जब अनुमति मिली थी तब तक अंग्रेजी भाषा और ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली को इतना प्रमुख बना दिया गया कि एक आम भारतीय के लिए उस स्तर तक पहुंचना नामुमकिन था। 1947 में आज़ादी के बाद भारत सरकार ने यूपीएससी का एक संवैधानिक संस्था बनाया। उद्देश्य था देश को ऐसा नौकरशाही देना जो निष्पक्ष, योग्यता आधारित और राष्ट्र हित में काम करे। लेकिन ब्रिटिश राज में प्रशासनिक सेवा में चयन के लिए अंग्रेजी एकमात्र माध्यम थी। आज भी वही स्थिति बहुत हद तक बरकरार है। ज़रूर संविधान ने हमें भाषाई अधिकार दिए, लेकिन यूपीएससी परीक्षा प्रणाली ने माध्यम के नाम पर एक अदृश्य दीवार खड़ी कर दी है। हमने स्वतंत्र भारत में यूपीएससी को तो बनाए रखा, लेकिन क्या हम उस मानसिकता को भी संरक्षित कर लिया जो अंग्रेजी को श्रेष्ठ और बाकी भाषाओं को पिछड़ा मानती है? यूपीएससी का मुख्य उद्देश्य यह था कि देश के हर कोने से, हर भाषा से, हर समाज से योग्य प्रतिभा चुनी जाए। पर क्या ऐसा हो रहा है? यूपीएससी की परीक्षा प्रणाली को भारत की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित परीक्षाओं में गिना जाता है। यह 3 चरणों में होती है: प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार। लेकिन इस कठिनाई के पीछे केवल विषयों की गहराई नहीं है, बल्कि एक अदृश्य बोझ भी है, भाषा का बोझ। प्रारंभिक परीक्षा ऑब्जेक्टिव होती है, यानी कि वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन होते हैं उसमें। इसमें भाषा की भूमिका सीमित होती है। लेकिन मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार, यहीं से शुरू होता है माध्यम का प्रभाव। मुख्य परीक्षा में 9 पेपर होते हैं, जिनमें से 2 निबंध, 4 जनरल स्टडीज़ और 2 वैकल्पिक विषय के होते हैं। छात्र को ये सभी उत्तर या तो अंग्रेजी में या फिर भारतीय संविधान की 22 अनुसूचित भाषाओं में लिखने की अनुमति दी जाती है। सुनने में यह समानता जैसा लगता है, पर असल में यह समानता के मुखौटे के पीछे छिपा है एक भीषण भेदभाव। अंग्रेजी माध्यम के छात्रों के पास हैं ढेरों कोचिंग संस्थान, अपडेटेड स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, टॉपर्स की रणनीतियाँ और लगातार अपडेट होने वाली सामग्री। वहीं हिंदी माध्यम या अन्य भारतीय भाषाओं के छात्रों के पास है अधूरी किताबें, घटिया अनुवाद और गाइडेंस की भारी कमी। एक और अहम बिंदु साक्षात्कार। यह चरण उम्मीदवार की पूरी यात्रा की दिशा तय कर देता है। इंटरव्यू पैनल अक्सर अंग्रेजी में सवाल करता है या फिर उम्मीदवार से अंग्रेजी में उत्तर की अपेक्षा रखता है। जिन छात्रों की स्कूलिंग, कॉलेजिंग या सामाजिक परिवेश अंग्रेजी का नहीं रहा, वे यहाँ भाषा के कारण पिछड़ जाते हैं, भले ही उनका ज्ञान कहीं अधिक हो। हमारे देश में भाषा केवल संप्रेषण का माध्यम नहीं, बल्कि पहचान है। लेकिन यूपीएससी की प्रणाली में भाषा धीरे धीरे योग्यता का मानक बनती जा रही है। यदि हम पिछले 15 वर्षों के आंकड़ों को देखें तो साफ पता चलता है कि हिंदी या अन्य भारतीय भाषाओं में परीक्षा देने वाले छात्रों की सफलता दर लगातार गिरती जा रही है। वहीं अंग्रेजी माध्यम के उम्मीदवारों की सफलता दर बढ़ रही है। यह केवल आंकड़ों की बात नहीं है, यह उस मानसिकता की बात है जो अंग्रेजी को बुद्धिमत्ता, आत्मविश्वास और शिष्टता का प्रतीक मानती है। एक हिंदी माध्यम का छात्र
जब किसी साक्षात्कार बोर्ड के सामने बैठता है तो वह खुद को पहले ही एक असमान युद्ध में पाता है। उसकी भाषा, उसका लहजा, उसका उच्चारण, सब कुछ उसकी योग्यता पर भारी पड़ने लगता है। क्या यह दोष छात्र का है या यह उस प्रणाली का है जिसने अंग्रेज़ों का काबिलियत का पर्याय बना दिया है? जब कोचिंग सेंटर हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए गंभीर तैयारी नहीं करते, जब परीक्षा के मॉडल पेपर तक हिंदी में अनुपलब्ध रहते हैं, जब टॉपर्स की कहानियाँ केवल अंग्रेजी माध्यम से होती हैं, तो एक हिंदी माध्यम छात्र के लिए यूपीएससी केवल एक परीक्षा नहीं, एक मानसिक युद्ध बन जाता है। आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते, बशर्ते उन्हें पूरी ईमानदारी से देखा जाए। यूपीएससी के पिछले 10 वर्षों के डेटा पर अगर नज़र डालें तो तस्वीर साफ हो जाती है। हर साल तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा छात्र यूपीएससी में बैठते हैं। उनमें से हिंदी माध्यम से परीक्षा देने वाले छात्र 20 से 25% होते हैं, लेकिन जब फाइनल लिस्ट आती है तब इनकी संख्या 3 से 5% तक सिमट जाती है और टॉप 100 में मुश्किल से 2 या 3% तक इनकी संख्या रह जाती है। 2017 में जारी एक आरटीआई के मुताबिक 2016 की फाइनल लिस्ट में 1050 चयनित अभ्यर्थियों में से केवल 103 हिंदी माध्यम से थे, यानी कुल का सिर्फ 9.8%। और 2022 तक आते आते यह संख्या और भी घट गई। अब तो 95% से ज़्यादा अभ्यर्थी अंग्रेजी माध्यम से ही सफल हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हिंदी माध्यम के छात्र मेहनत नहीं करते? क्या उनमें टैलेंट नहीं है? नहीं, सच्चाई यह है कि यूपीएससी की प्रणाली धीरे धीरे अंग्रेजी केंद्रित होती चली गई है। अंग्रेजी में उत्तर लिखने वाले छात्रों के पास बेहतर गाइडेंस, टैलेंट कोचिंग और आंसर राइटिंग की बेहतर रणनीति है। वहीं हिंदी माध्यम के छात्रों को अच्छी किताबें तक ढूंढनी पड़ती हैं। यहाँ तक कि बोर्ड तक पर भी सवाल खड़ा किया जाता है। साक्षात्कार के दौरान भाषाई पूर्वाग्रह भूमिका निभा रहा है। कई हिंदी माध्यम के छात्रों ने बयान दिया है कि उन्हें जानबूझकर अंग्रेजी में बात करने को उकसाया गया। जब उन्होंने हिंदी में जवाब दिया तो उन्हें कम आत्मविश्वासी माना गया। यह केवल आंकड़ों का सवाल नहीं है, यह भरोसे के टूटने की कहानी है। तो हमें समस्याओं की जड़ों तक जाना होगा। अगर किसी पौधे की पत्तियां मुरझा रही हों तो सिर्फ पानी देना काफ़ी नहीं होता, उसकी जड़ों को देखना पड़ता है। उसी तरह यूपीएससी में हिंदी माध्यम के छात्रों की गिरती सफलता दर को समझने के लिए हमें उसके स्कूली और सामाजिक परिवेश को भी देखना होगा। हिंदी माध्यम के छात्र ज़्यादातर ग्रामीण या छोटे शहरों से आते हैं। उनके स्कूल में बुनियादी सुविधाएं तक नहीं होती। लाइब्रेरी, इंटरनेट, अनुभवी शिक्षक, यह सब इनके लिए सपना है। वहीं अंग्रेजी माध्यम के छात्र शहरी पृष्ठभूमि से आते हैं, जहां शिक्षा का स्तर बेहतर, संसाधन अधिक और मार्गदर्शन उपलब्ध होता है। इसके अलावा एक और गहरी समस्या है कोचिंग उद्योग। हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए कोचिंग सेंटर भी एक तरह से सौतेला व्यवहार करते हैं। पढ़ाई का स्तर कम, फैकल्टी अनुभवहीन और सामग्रियां अधूरी। यही नहीं, यूट्यूब ब्लॉग्स, टॉपर्स के नोट्स, मॉक टेस्ट, यह पूरा डिजिटल इकोसिस्टम लगभग पूरी तरह अंग्रेजी केंद्रित है। और अगर छात्र सरकारी या ग्रामीण विश्वविद्यालयों से आता है तो उसकी भाषा में आत्मविश्वास ही नहीं पनप पाता। समाज उसे पहले ये सिखा देता है, अंग्रेजी आएगी तो काबिल बनोगे। इस तरह यूपीएससी के लिए हिंदी माध्यम का छात्र जब आगे बढ़ता है तो वह ज्ञान के लिए नहीं बल्कि भाषा से बने दीवारों को तोड़ने के लिए संघर्ष करता है। यूपीएससी की तैयारी एक तपस्या है, लेकिन जब यह तपस्या एक हिंदी माध्यम छात्र करता है तो वह सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि एक पूरी व्यवस्था से लड़ता है। एक अंग्रेजी माध्यम का छात्र जब यूपीएससी की तैयारी शुरू करता है तो उसके सामने रास्ता खुला होता है। ढेरों कोचिंग संस्थान, अनगिनत ऑनलाइन कोर्स, टॉपर्स के इंटरव्यू, रणनीतियाँ, आंसर राइटिंग गाइड्स और हर विषय पर अद्यतन सामग्री। लेकिन एक हिंदी माध्यम छात्र के पास इन सब चीज़ों की अभाव होता है। हिंदी माध्यम के छात्र को तो सबसे पहले यह तय करना होता है कि वह कौन सी किताब पढ़े, क्योंकि विषय सामग्री या तो अधूरी है या गलत अनुवादित है या फिर बिल्कुल अनुपलब्ध है। हिंदी में उपलब्ध कुछ कोचिंग मटेरियल भी अक्सर इस स्तर के नहीं होते कि वे मुख्य परीक्षा में मदद कर सके। उन्हें अंग्रेजी नोट्स को खुद अनुवाद करना पड़ता है और वह भी शब्दश, जिससे अर्थ बिगड़ जाता है। यह छात्र जब आंसर राइटिंग सीखना चाहता है तो उसे यह नहीं समझ में आता कि इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन जैसे ढांचे को हिंदी में कैसे ढाला जाए। न कोई उदाहरण, न गाइडेंस, न ही फीडबैक। एक और चुनौती है मानसिक दबाव। जब कोई छात्र देखता है कि पिछले वर्षों के टॉपर्स में शायद ही कोई हिंदी माध्यम से आया हो तो उसे लगता है क्या मैं इस व्यवस्था में फिट बैठता हूँ
यह आत्मसंशय धीरे धीरे आत्महीनता में बदल जाता है। फिर आता है साक्षात्कार चरण। पैनल के सामने बैठा छात्र जब हिंदी में उत्तर देना शुरू करता है तो कई बार उसे अजीब नज़रों से देखा जाता है। पैनल के कुछ सदस्य अंग्रेजी में बताओ कहकर दबाव बनाते हैं और छात्र भाषा के कारण खुद को कमतर महसूस करने लगता है। कई हिंदी माध्यम के छात्रों ने बताया है कि उन्हें बार बार यह पूछा गया, आपने हिंदी माध्यम क्यों चुना, जैसे यह कोई अपराध कर दिया हो। इन छात्रों की यात्रा सिर्फ एक परीक्षा पास करने की नहीं है, यह पहचान बचाने की लड़ाई है। एक ऐसा संघर्ष जहां उन्हें यह साबित करना होता है कि भाषा ज्ञान की सीमा नहीं, साधन होती है, लेकिन जब वही साधन भेदभाव का आधार बन जाए तो लड़ाई परीक्षा से कहीं बड़ी हो जाती है। जब कोई समस्या समाज में गहराई तक फैल जाए तो उसे केवल व्यक्ति नहीं, नीति बदल सकती है, और नीति वही बदलता है जो सत्ता में हो, यानी कि सरकार। लेकिन सवाल ये है कि क्या हमारी सरकारें, चाहे केंद्र की हो या राज्य की, यूपीएससी की भाषा संबंधी असमानता को लेकर गंभीर हैं? भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां संविधान के अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक भारतीय भाषाओं की रक्षा और प्रचार की बात की गई है। लेकिन वही संविधान जब यूपीएससी की परीक्षा में उतरता है तो अंग्रेजी का व्हाट्सएप साफ दिखता है। यह कोई तकनीकी बाधा नहीं है, यह एक राजनीतिक निष्क्रियता है, जानबूझकर हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं को हाशिए पर रखना। साल दर साल शिक्षा नीति के नाम पर घोषणाएं होती हैं, भारतीय भाषाओं को बढ़ावा दिया जाएगा, मातृभाषा में शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाएगा, लेकिन जब यूपीएससी जैसी सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा की बात आती है तो यह घोषणाएं धरी की धरी रह जाती हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी मातृभाषा में शिक्षा की बात की गई, लेकिन यूपीएससी के सिलेबस या पैटर्न में कोई ठोस बदलाव नहीं हुआ। न तो हिंदी माध्यम के लिए उच्च गुणवत्ता की पुस्तकें प्रकाशित की गई, न ही कोचिंग संसाधनों में भाषाई संतुलन के साथ तैयार किया गया। सरकारी विश्वविद्यालयों में हिंदी माध्यम के छात्रों की संख्या अधिक है, लेकिन उनके लिए प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और स्टडी मटेरियल की भारी कमी है। क्या सरकार ने कभी इसकी समीक्षा की है? यहाँ सवाल नीयत का है। सरकार यदि चाहती तो वह एनसीईआरटी, इग्नू या अन्य संस्थानों से यूपीएससी स्तर की हिंदी सामग्री तैयार करवा सकती थी। वह साक्षात्कार प्रक्रिया की भाषा निष्पक्षता से संचालित करने के लिए दिशा निर्देश बना सकती थी, लेकिन उसने नहीं किया। क्यों? क्योंकि जिस वर्ग से अंग्रेजी माध्यम के अधिकांश छात्र आते हैं वही सत्ता का समीकरण तय करता है। यानी यह सिर्फ प्रशासनिक भेदभाव नहीं, राजनीतिक संरचना में गहरे बैठे भाषाई पूर्वाग्रह का प्रतिबिंब है। जब तक नीति निर्माता खुद अंग्रेजी माध्यम की मानसिकता से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक यूपीएससी जैसी परीक्षाएं समान अवसर का सपना कभी पूरा नहीं करेंगी। अब इसमें बदलाव की क्या संभावनाएं हो सकती हैं? जब किसी व्यवस्था में असमानता घर कर जाए तो दो रास्ते होते हैं, या तो उसे सहन किया जाए या उसे सुधारा जाए। और यूपीएससी की परीक्षा प्रणाली में जो भाषाई असमानता है वह सुधार की मांग कर रही है। यहाँ हम कोई क्रांति की बात नहीं कर रहे, केवल समान अवसर की बात कर रहे हैं। आइए अब उन संभावित संसाधनों पर बात करें जिनसे हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के छात्रों को न्याय मिल सकता है। एनसीईआरटी, इग्नू और अन्य सरकारी प्रकाशनों को निर्देश दिए जाएं कि यूपीएससी के सिलेबस के अनुसार उच्च गुणवत्ता की पुस्तकें हिंदी और अन्य भारतीय भाषा में उपलब्ध कराएं। ये पुस्तकें केवल अनुवाद न हो बल्कि विषय वस्तु की प्रामाणिक व्याख्या करें। राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिलकर ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष यूपीएससी मार्गदर्शन केंद्र स्थापित करें, जहां हिंदी माध्यम के छात्रों को साक्षात्कार से लेकर आंसर राइटिंग तक की मदद दी जाए। यूपीएससी को एक स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करना चाहिए कि साक्षात्कार में भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। पैनल में भाषाई विविधता सुनिश्चित की जाए और बोर्ड के सदस्यों को भाषाई संवेदनशीलता का प्रशिक्षण दिया जाए। सरकारी और निजी क्षेत्र के सहयोग से एक मजबूत हिंदी डिजिटल लाइब्रेरी तैयार की जाए, जिसमें मॉक टेस्ट, टॉपर्स की कहानियाँ, विषय विश्लेषण, आंसर राइटिंग गाइड और विषय विशेषज्ञों की वीडियो क्लास उपलब्ध हो। हिंदी माध्यम में हिंदी दृष्टिकोण से यूपीएससी के वैकल्पिक विषय और जैसे समाजशास्त्र, दर्शन, भूगोल आदि की मूल और अद्यतन पुस्तकें हिंदी में उपलब्ध कराई जाएं। वर्तमान में अधिकतर किताबें या तो उपलब्ध नहीं हैं या बेहद पुराने संस्करण हैं। राजकीय और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में यूपीएससी अध्ययन केंद्र बनाए जाएं, जहां छात्रों को निःशुल्क मार्गदर्शन, फार्म भरने से लेकर परीक्षा की तैयारी तक का पूरा सहयोग मिले।
जिन छात्रों ने हिंदी माध्यम से यूपीएससी क्रैक किया है उन्हें विशेष रूप से सामने लाकर अन्य छात्रों को प्रेरित किया जाए। इससे एक सकारात्मक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ेगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। हम कोई कोटा नहीं मांगते, हम सिर्फ यह मांग करते हैं कि जो छात्र हिंदी में सपने देखते हैं उन्हें हिंदी में अवसर भी मिले। समान परीक्षा, समान स्तर, समान संसाधन, यही सच्चा लोकतंत्र है। समस्या गहरी है लेकिन समाधान असंभव नहीं। जरूरत है तो केवल राजनीतिक इच्छा शक्ति की, प्रशासनिक जागरूकता की और सामाजिक समर्थन की। यदि आज यह आवाज़ नहीं उठी तो कल एक और पीढ़ी इस भाषाई अन्याय में गुम हो जाएगी। अब मैं आपको एक हिंदी छात्र की व्यथा सुनाती हूँ। ये एक सच्ची घटना है। उसका नाम राकेश था। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में जन्मा। बचपन से ही पढ़ने में तेज पर संसाधनों से वंचित। खेतों में काम करते हुए मिट्टी में पले बड़े सपने, आईएएस बनने का सपना। उसने 12वीं तक की पढ़ाई हिंदी माध्यम में की थी। गांव के सरकारी स्कूल में बैठने तक को बेंच नहीं थी। लेकिन राकेश की आंखों में चमक थी, देश को बदलने की, अपनी माँ को वो बंगला दिलाने की जिसमें बरसात में पानी न टपके। ग्रेजुएशन के बाद उसने यूपीएससी की तैयारी शुरू की हिंदी माध्यम से, लेकिन तभी असली लड़ाई शुरू हुई। हर किताब के लिए जूझना पड़ा। टॉपर्स की स्ट्रेटेजी समझ ही नहीं आती थी। सब अंग्रेजी में, कोई गाइड नहीं, कोई मैटर नहीं, किताबें आधी अधूरी। कोचिंग वालों ने कहा भाई अंग्रेजी में बदल लो वरना सिलेक्शन मुश्किल है। लेकिन राकेश ने हार नहीं मानी। पहली बार में प्रीलिम्स नहीं निकला, दूसरी बार में निकाल लिया, फिर मेंस दिया पूरे आत्मविश्वास से हिंदी में। लेकिन नंबर आए कम। उसे समझ नहीं आया, जो उसने पढ़ा वही लिखा। फिर भी क्यों नहीं, उसका सिलेक्शन हुआ। तीसरी बार जब इंटरव्यू तक पहुंचा तो पैनल के एक सदस्य ने पूछा आपको अंग्रेजी क्यों नहीं आती। राकेश ने जवाब दिया सर मैं भारत की आधी आबादी की भाषा में बात कर रहा हूँ, क्या यही मेरी गलती है। इस बार वो फाइनलिस्ट में आया ही नहीं। चौथी बार की तैयारी के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। उसने किताबें बेच दी, गांव लौट गया और अब खेतों में काम करता है। राकेश को ये कहानी नहीं है, वह प्रतीक है उन हजारों लाखों युवाओं का जो आज भी हिंदी में सपने देखते हैं लेकिन अंग्रेजी में मूल्यांकित होते हैं, जिनकी मेहनत भाषा की दीवार से टकराकर बिखर जाती है। क्या भारत में मातृभाषा में सपने देखना अपराध है? यूपीएससी केवल एक परीक्षा नहीं, यह भारतीय लोकतंत्र की रीढ़ है। यहाँ से निकलने वाले अफसर भारत की नीतियाँ बनाते हैं, देश को चलाते हैं। लेकिन अगर इस व्यवस्था में ही भाषा का भेदभाव होगा तो क्या हम सचमुच समान अवसर की बात कर सकते हैं? हम ये नहीं कहते कि अंग्रेजी को हटाओ, हम बस इतना कहते हैं हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं को उनका हक दो, उन्हें वही संसाधन दो, वही सम्मान दो, वही मार्गदर्शन दो जो अंग्रेजी माध्यम को मिलता है। एक सशक्त राष्ट्र तब बनता है जब हर भाषा, हर क्षेत्र, हर वर्ग को समान भागीदारी मिले, वरना लोकतंत्र नाम का होगा लेकिन हक किसी एक वर्ग का रहेगा। आज ज़रूरत है एक नई आज़ादी की, भाषा के बंधनों से, व्यवस्था के पूर्वाग्रह से, ताकि अगला राकेश सिर्फ सपना न देखे बल्कि उसे जी भी सके। अगर आपने ये पूरी कहानी सुनी है तो इसे यहीं मत छोड़िए, इसे साझा कीजिए ताकि ये आवाज़ सिर्फ मेरे कमरे तक न रहे बल्कि हर उस दिल तक पहुँचे जो भाषा के नाम पर तोड़ा गया है। अगर आप नीति निर्माता हैं तो सोचिए क्या आपकी नीतियाँ सभी को बराबरी देती हैं? और अगर आप अभिभावक हैं तो अपने बच्चों को भाषा के कारण नीचा मत दिखाइए। और अगर आप एक हिंदी माध्यम के छात्र हैं तो इस आवाज़ को अपनी आवाज़ बनाइए, लड़िए, क्योंकि यह सिर्फ परीक्षा की नहीं सम्मान की लड़ाई है। मैं हूँ नीतू त्यागी और मैं हर उस छात्र की ओर से बोल रही हूँ जिसकी मेहनत को भाषा ने पीछे कर दिया। लेकिन हम रुकेंगे नहीं क्योंकि बदलाव अब दूर नहीं। जय हिंद, जय भाषा, जय भारत।